हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीधे लिए चलते हैं, श्योपुर के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट 2021-22 का शुभारंभ करें। स्क्रीन पे आप सभी देख पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ आप सभी अपने सामने की स्क्रीन पर देख पाएंगे। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें अपने सभी उन साथियों को जिनको आवास मिलने जा रहे हैं। 19,166 आवासों के लिए 260 करोड़ रुपए की विशेष योजना करहाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आइए ससम्मान स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री तथा सभी लोग अब मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में मौजूद विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक, विजयपुर के माननीय विधायक श्री सीताराम आदिवासी जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपना स्वागत उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तथा यहां बैठे सभी हमारे भाई बहनों के लिए दें। आदरणीय श्री सीताराम आदिवासी जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, पूरी सरकार बैठी है, हमारे शिवराज भाई भी बैठे हैं, तोमर साहब बैठे हैं। इनका स्वागत में सभी ताली बजाई जावे स्वागत में। जबकि मैं हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान, इनका मैं स्वागत करता हूं हृदय से। हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष संगठन के सुरेंद्र जाट, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री बार बार आते, कोरोना में भी अच्छा साथ दिया, इनने आते रहते हैं, इनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे दीर्घालाल विजय भूतपूर्व श्योपुर से, इनका भी स्वागत करता हूं। हमारे ब्रजराज भाई भूतपूर्व, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी मंडल आए, करहाल, विजयपुर, श्योपुर, जितने भी संगठन के, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पार्टी के हित में, इनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे अशोक गर्ग भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे गुड्डू भाई मंत्री विजयपुर से, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबके लिए मंच, सबके लिए मैं प्रणाम करता हूं। और जो भी जनता आई है, इनका मैं प्रणाम करता हूं सबके लिए। भाइयों, आदिवासी के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है आप लिए, 20,000 कॉलोनी दी है। इनको मैं, तोमर साहब को, मुख्यमंत्री को, नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हर चीज में सहायता कर रही है और कई योजना चला दी है भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत धन्यवाद देता हूं मोदी जी के लिए, तोमर साहब के लिए, सबके लिए। जो भी हमारे पौरी विधायक, जो भी हमारे विधायक सांसद आए हैं, इनके लिए भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे कराल क्षेत्र है, ट्रैवल क्षेत्र है, सबके लिए मैं प्रणाम करता हूं। रफत जी, नरेंद्र जी, सुरेश और भारत। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर दौरे पर और इस वक्त वो पहुंच चुके। सीधे आपको श्योपुर लिए चलते हैं। जो लगातार आपकी सेवा में लगे रहते हैं, भाई सुरेश धाकड़ जी हमारे राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों,
और मेरी बहनें आजीविका मिशन की बहुत अच्छी बहनें हैं और लगातार आजीविका मिशन के माध्यम से अलग अलग चीजें बनाने का काम कर रही हैं। ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। देखो, आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। 19,000 से ज्यादा मकान हमारे गरीब शहरिया भाई और बहनों को मिल रहे हैं, बनाने के लिए राशि दी जा रही है। आज का दिन इस क्षेत्र के लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बार फिर ताली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें, नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद दें, हमारे नेताजी को, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद दें। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा लक्ष्य है आपकी जिंदगी बदलना, आपकी जिंदगी बदलना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना। और जिंदगी बदलने का मतलब क्या है? गरीब को जीने की सुविधाएं उपलब्ध करा दो। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं हमारे, और आज शिवराज सिंह चौहान भी कह रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले गरीबों की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार, इन बेटा बेटियों की सरकार है। सबसे पहले गरीब, बोलो होना चाहिए कि नहीं गरीब? सबसे पहले बोल के बताओ, गरीब होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, गरीब को बोलना पड़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। होना चाहिए कि नहीं गरीबों के काम? और इसलिए गरीबों के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के पास जो पैसा है, जो बजट है, वो कैसे गरीबों के कल्याण के काम में लग जाए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, हमारा सीधा साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, तोमर जी का, हमारी सरकार का, कि देखो, भगवान ने अगर ये धरती बनाई है तो सबके लिए बनाई है। बताओ, सबके लिए बनाई कि नहीं? सबकी धरती, सबकी जमीन, सबके जंगल, सबकी खदानें, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो समर्थ है देश में, उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको फ्री में बांट देते हैं, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, आई कि नहीं आई? अपन तो बात कर रहे हैं, अब ये फ्री में मकान मिल रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कहना है गरीब को सुविधा देनी है तो क्या करना पड़ेगा? भूखे हैं तो भोजन का इंतजाम कर दो। और इसलिए गरीबों को राशन, और राशन भी दो तरह का राशन, दो तरह का राशन। 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का प्रधानमंत्री जी भिजवा रहे हैं, और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राज्य सरकार की तरफ से आ रहा है। एक लाख से ज्यादा परिवार है, और गरीबों में जाति का भेद भी नहीं है। कोई जाति का गरीब हो भैया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गरीबी जात हो जाती है कई बार। और ये सब गरीबों को 1 रुपया में 10 किलो राशन। आज मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? कभी नहीं दिया। बात करते रहे केवल, लेकिन सबको राशन। और आज राशन के लिए गाड़ी रवाना हुई है, कई जगह शिकायत की, ये बताया कि राशन की दुकान दूर दूर है और राशन लेने जाएं
विशेषकर आदिवासी शहरिया और आदिवासी भाई बहनों ने कि जाए तो कैसे जाए, मजदूरी छोड़ के जाना पड़ता है, एक दिन की मजदूरी मारी जाती है और कई बार दुकान अगर खुली नहीं मिली तो लौटना पड़ता है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी आदिवासी ब्लॉक में तय किया है कि राशन देने दुकान पे दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, राशन गाड़ी में भरा के गांव में ही घर पे बांटा जाएगा, आपको घर पे जाके गांव में दिया जाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे सब बोलो, अपन बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आज ये 4 राशन की गाड़ी रवाना हुई है। कितनी राशन की गाड़ी लगेगी ब्लॉक में? चारों लगेगी नहीं? आवश्यकता कितनी गांव गांव में राशन के लिए? 4 में हो जाएगा। अब ये गाड़ी सुनो रे मेरे बहनों और भाई, गाड़ी आपके गांव में आएगी राशन लेके, गाड़ी की सूचना रहेगी और वहां आपको गांव में ही राशन दे दिया जाएगा ताकि दूसरे गांव ना जाना पड़े। और गाड़ी भी कौन की है? ये गाड़ी सरकार की नहीं है। हमने आदिवासी बेटों को ही कहा कि तुम गाड़ी खरीदो, गाड़ी खरीदने के लिए मार्जिन मनी सरकार देगी, बैंकों से लोन दिलवाएगी और हर महीना तुम्हें पैसा देगी, तो तुम राशन भी बांटोगे, बैंक की किस्त भी चुकाओगे और बचा हुआ जो पैसा है वो तुम्हारे काम आएगा। तुम ही जाओ और तुम ही बांटो। ठीक है? बताओ। अरे बोलो रे बहनों और भाइयों, ठीक है? अब ये गाड़ियों से राशन, और भैया राशन वाले कौन है यहां पे? देखो भाई, राशन में गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रही? ये जरा ध्यान से देख लेना, नहीं कई जगह मैंने जेल भिजवाया है लोगों को। तो कहीं भी राशन में कोई चूक ना हो और जिनके पास राशन कार्ड है उनको सस्ता राशन मिले। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और दूसरी बात, और तोमर जी यहां बैठे हुए, हम लोगों ने तय किया, सीताराम जी है हमारे विधायक। देखो भैया, कोई जायज नाम छूट गया हो तो जोड़ने में देर मत करना, जायज ना जायज नहीं, ट्रैक्टर वाला नहीं कह रहा मैं। कोई गरीब छूट गया हो तो उसका नाम जोड़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के पास गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है, ये तो तुम्हारी सरकार है, कोई कमी नहीं आने देंगे हम। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत, खावरी चिड़ई है, भर भर पेट, कोई कसर नहीं रहेगी। तो ये अभियान जारी रखना लगातार, जारी रखना लगातार, ताकि गरीबों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब भैया इतने मकान बन रहे हैं, 19,000 से ज्यादा मकान। अब हमारा गरीब भाई बहन, तोमर जी बता रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, अकेला अकेला गिट्टी लेने जाए, अकेला पत्थर लेने जाए, ईंटा लेने जाए, सीमेंट लेने जाए तो कोई परेशान हो जाए, कोई ठगा जाए और दूर से सामान लाए तो एक ही घर के सामान लाने में बहुत पैसा लग जाए। तो कलेक्टर यहाँ पे हैं, तोमर जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि देखो कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ, इतने सारे मकान बनने हैं, ये 1 साल में बन जाना चाहिए। ज्यादा लेट होंगे तो फिर पैसा ज्यादा लगता है, और एक साथ बने इसलिए सीमेंट कंपनी से बात करो और इकट्ठी सीमेंट खरीद लाओ और यहां लाके दे दो। जिनको मकान स्वीकृत हुए हैं वो कौन कौन है जिनको ये 19,000 मिल रहे हैं? हाथ उठाओ जरा। जिनको ये मकान अभी 19,000 मिल रहे हैं वो हाथ उठाएं जरा, कौन कौन को मिल रहे हैं? ये हाथ उठे हुए हैं। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, सीमेंट इकट्ठी मंगवा दें क्या? अरे बोल के बताओ, मंगवा दें क्या? अब आप ऐसा करें, तोमर जी भी देखेंगे इसको, कोशिश ये करो, बहुत सी जगह पत्थर की बनाई जावे तो अच्छी। अब वो अलग बात अलग करेंगे। आप सीमेंट का मामला कंपनी से बात करके, भाव ताव करके, थोड़ी सस्ती खरीद के
और इकट्ठे यहाँ ले आए और यहाँ लाके जो कीमत आए एवरेज उसका हम सीमेंट दे दें। और नहीं तो बेचारे अकेले अकेले सीमेंट लेने गए तो परेशान हो जाएंगे। तो सीमेंट भी। दूसरी बात, अभी मुझे सीताराम आदिवासी कह रहे थे, लेकिन उस पर विचार करना पड़ेगा, तत्काल फैसला नहीं हो सकता कि पत्थर का, क्योंकि ईंट का उपयोग का प्रावधान है अभी। तो ईंट भी आप मुझे बता रहे हैं बनवा रहे हैं यहाँ महिला स्व सहायता समूहों से। पत्थर का हम लोग विचार कर लेंगे तो वो ईंट ढंग से बन जाए। और तीसरी चीज जो सेंटरिंग वगैरह लगनी है, लेंटर वाले ही बनेंगे ना सब, छत वाले। अरे भैया छत वाले ही बनाओगे ना, जिनके मकान बन रहा है वो बोलो छत वाले ही बनाओगे ना। सीमेंट की छत डालोगे तो उसमें सेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो काम भी अपने महिला स्व सहायता समूह को दे दो, आजीविका मिशन को। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, सस्ते बन जाए, अच्छे बन जाए, एक साथ बन जाए, कम पैसा में बन जाए तो मजा आ जाएगा। और अकेले अकेले के खाते में पैसा डल गए तो कोई कभी जा रहा है, कोई कभी जा रहा है, कोई कभी जा रहा है। और एक आध का मन थोड़ा बहुत बिगड़ गया और सोचा कि यार अब मकान रहने दो, कहीं और खर्चा कर लो, तो पैसा और फालतू चला जाए। अरे एक दिन हम गए एक गांव में, तो प्रधानमंत्री आवास का मकान स्वीकृत था। हम क्या साल भर हो गया, बन गया होगा, लेकिन जब गांव में गए तो मकान था ही नहीं। अब जिनको पैसा दिए थे उनको मैंने बुलाया तो वो आए तो, लेकिन मुंडी नीचे करके खड़े हो गए। उनका मकान कहां गया, पैसा तो मिल गए थे, बैंक ने नहीं दिए क्या? तो बोले दे तो दिए थे साहब, लेकिन मैंने मोटरसाइकिल कसवा दी। तो अब ये भी नहीं होना चाहिए। ये पैसा मकानों का पैसा है, तो मकान के पैसा का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मकान बनना चाहिए, इसलिए इस पैसे का मकान ही बने। और भैया कलेक्टर, एक चीज का ध्यान रखना रे, कई जगह मुझे शिकायत करी है। देखो भैया तुम भी सुनना, ये पैसा आएगा सीधे तुम्हारे खाते में, जिसका मकान बन रहा उसके खाते में आएगा। लेकिन एक जगह, ठीक है कि नहीं, समझ गए, पैसा खाते में आएगा। लेकिन एक जगह हम गए तो हमें पता चला कि वहां पंचायत वालों ने 10,000 रुपया ले लिए। अब ये जरा ध्यान रखना है कि यहाँ कितनों पे कार्रवाई की। देखो रे भैया, मैं साफ कह रहा हूं, एक नया पैसा किसी को इधर उधर मत दे देना। और अगर कोई पैसा मांगेगा तो नौकरी से निकाल के उसको तबाह कर दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करना। एक पाई अपने प्रधानमंत्री पैसा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं, केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा, तो एक मॉनिटरिंग तो विभाग करे भैया। हम सीधे भी लेकिन बहुत खराब भी साफ करें। अगर गड़बड़ कर दी किसी ने तो छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कोई भी हो। और इसलिए कोई भी एक नया पैसा किसी को नहीं देगा। नहीं, कई बार 5-10 हजार रुपया मार देते, मैंने कई जगह जेल में भिजवाए लोग। तो कोई देगा तो नहीं ना। तो बोलो भारत माता की। बढ़िया मकान बनेंगे, अपनी सरकार, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपनी भारतीय जनता पार्टी, अपने नरेंद्र सिंह तोमर, अपने सीताराम, काहे का डर मर के, कोई से डरना मरना नहीं है। अपनी सरकार, एक एक पाई आएगी, एक एक पाई, चिंता मत करना बिल्कुल। और ये समय पे सीओ जिला पंचायत का है भाई, समय पर मॉनिटरिंग करना और गड़बड़ करने वालों पर नजर रखना। और फिर समय पर दूसरी किस्त डल जाए उसकी चिंता करना। एक साथ 19,000 मकान की देखरेख करेंगे तो तेजी से काम होगा, तो समय पे पैसा मिल जाए, आनंद आ जाएगा। और इसमें सुनो भैया, मनरेगा की मजदूरी, शौचालय का पैसा वो अलग से मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे, जिसका मकान है वो मेहनत करेगा तो उसको मजदूरी भी मिल जाएगी। तो अपनी मजदूरी, अपना पसीना, उसका भी पैसा मिल जाएगा। तो मकान में जो लागत है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आएगी, जो सरकार आपको देगी। इसलिए अच्छा मकान बनाइए, ये मेरा निवेदन है। आज
ये गमछा नरेंद्र सिंह जी ने पत्र भेजे थे यहाँ निमंत्रण के लिए, तो उन लोगों ने दिया, भेंट किया, बड़े प्रेम से किया, तो मैंने ओढ़ लिया। मुन्ना आदिवासी, मुकेश आदिवासी, बंजी आदिवासी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चिट्ठी भी भेजी कि तोमर साहब की चिट्ठी आई थी हमारे पास, और सबसे कहता हूं कि आपकी जिंदगी बेहतर बने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आजीविका मिशन की बहनें यहां बैठी है, कौन कौन है आजीविका मिशन में? समूह में हाथ उठाओ। आजीविका मिशन की बहनों हाथ उठाओ। अब इतनी बहनें आजीविका मिशन की, यहां से लेके वहां तक, और उधर भी है। मेरी बहनों, मैं आज आपको बधाई दे रहा हूं। बधाई इसलिए दे रहा हूं कि हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमने तोमर जी ने देखा, ये रेस्टोरेंट चला रही है, अमरूद का उत्पादन कर रही है, जूस बना रही है, डिटर्जेंट पाउडर बना रही है, जड़ी बूटी बना रही है, फिनाइल साबुन बना रही है, भवन निर्माण के लिए सेंटिंग बनाएंगी, ये सरसों का हल्दी का मसाला भी बना रही है। सुनो मेरी बहनों, अपन को मजबूर नहीं रहना, अपन को गरीब भी नहीं रहना, अपन को काम करके इतनी कमाई कर लेना है कि अपना घर ठीक से चले और हम इज्जत की जिंदगी जिए। एक बार स्व सहायता समूह की बहनों के लिए तालियां बजाओ सब, ये बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी बहन। और कई काम आपको मिले। अब हमने तय कर दिया कि राशन की दुकान भी कहीं गड़बड़ हो तो स्व सहायता समूह चलाएगा हमारा। स्कूल की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म गणवेश, वो भी बहनें सिलेंगी, और सिलाई का पैसा यहां दिया कि नहीं स्व सहायता समूह को? काम उन्हीं को दिया है ना भैया, कोई ठेकेदार नहीं। अब हमारी बहनें स्कूल की ड्रेस भी बनाएंगी, हमारी बहनें साबुन डिटर्जेंट पाउडर भी बनाएगी, हमारी बहनें ईंटें भी बनाएगी, हमारी बहनें पोषण आहार भी बनाएगी, ताकि पैसा उनके पास आए। देखो मेरी बहनों, हर महीने आपसे जुड़ता हूं। अभी पिछली बार कमली से बात हुई थी, वर्चुअली कमली से बात हुई थी, और वो दीदी मेरी कैफे वाली, उनका क्या